इटावा का दादरपुर गांव इस समय सुर्खियों में है। मामला कथावाचक की चोटी काटने और उनके साथ अमर्यादित व्यवहार करने से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। जिनके साथ अभद्रता हुई उन्हें समाजवादी पार्टी के कार्यालय बुलाया गया। अखिलेश यादव ने उन्हें सम्मानित किया था। इसी पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी अर्पित जी हैं। अर्पित जी, जो पूरा घटनाक्रम है कथावाचक के साथ दुर्व्यवहार का, पहले दिन से और अब तक के जो घटनाक्रम है उसको कैसे देखते हैं? कथावाचक को लेकर जो जिनके यहाँ कथा हो रही थी उनका भी कहना है कि उन्हें जाति से आपत्ति नहीं है। पूरा मामला जाति के इर्द गिर्द चल रहा है। कहा जा रहा है कि उनके पास दो आधार कार्ड निकले, एक में अग्निहोत्री लिखा हुआ है, एक में यादव लिखा हुआ है। तो जिस परिवार के यहाँ कथा हो रही थी उनको तो आपत्ति नहीं, ऐसा उनका कहना है। और लेकिन ये मामला वहाँ पर अपनी जाति छिपाने से शुरू हुआ कि ये अपनी जात छिपा रहे हैं कथावाचक। क्यों छिपा रहे हैं ये भी सवाल उठा। आखिर आप कथा कहिए, किसी भी जात से हैं। देश में बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं जो किसी ब्राह्मणी जाति के नहीं, कहीं और भी जाति के हैं, और लेकिन वो कथा कहते हैं, उनसे किसी को आपत्ति भी नहीं होती। वहाँ पर मामला ये हुआ कि इटावा के दादरपुर में कि अपनी जात क्यों छिपाई, इसी पे बहस हुई। और आगे जो कुछ हुआ सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि चोटी काटी गई, उनके साथ अभद्रता की गई, और किसी सब समाज का हिस्सा नहीं हो सकता। इसके बाद मामला जब सियासी हुआ, जैसा कि आपने कहा कि लखनऊ में बुलाकर उन तीनों का सम्मान किया गया, उन्हें लाखों रुपए भी शायद दिए गए पार्टी कार्यालय में। अब मामला उसके एक दिन के बाद जो गरमाया कि जो अहिर रेजिमेंट और गगन यादव के जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, सभा के लोग गांव की तरफ कूच किए, थाने का घेराव किया, घेराव किया, उस गांव में घुसने की कोशिश की जहां पर ये घटना हुई थी, कथावाचक चोटी कांड की घटना जो हुई थी। उसके बाद जब पुलिस वहां पर नियंत्रण करने की कोशिश की, पुलिस खुद से भी बदतमीजी हुई, उनको गाली दी गई, उनको खदेड़ा गया, उन पर पथराव किए गए। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने शायद हवाई फायरिंग भी की, करनी ही पड़ी, क्योंकि जिस संख्या बल के साथ वो लोग पहुंचे थे, वहाँ कोई भी अनहोनी हो सकती थी। एक गांव पर आप धावा बोल दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो ये देखना पड़ेगा कि गगन यादव एक दिन पहले आह्वान करते हैं कि इसी सवाल पे आ रहे हैं कि क्या लगता है गगन यादव ने जो एक दिन पहले ऐलान किया था कि सरयू जी से जल लाएंगे, पवित्र करेंगे, नहलाएंगे, इटावा प्रशासन ने या तो उसको हल्के में ले लिया या फिर ध्यान नहीं दिया, या खुफिया फेल्योर, क्या मानते हैं? इसमें गगन यादव का जो कहना है ना कि उनको स्नान कराते हैं, पवित्र कराते हैं, और लोगों को इकट्ठा करने पे मजबूर किया। और उनकी एक वीडियो से इतने लोग वहाँ पहुँच गए, तो पवित्र करने की नीयत रही होती, चलो ये भी समझ में आता। लेकिन धावा वहाँ पर बोल देना और सबक सिखाने की नीयत से वहाँ पर पहुँचना, तो फिर कानून क्या है? पुलिस भी तो जिनके साथ उस रात उस गाँव में बदसलूकी हुई, उन पर भी जिनके यहाँ कथा हो रही थी, उनकी पत्नी ने एक आरोप लगाया है। बदसलूकी का आरोप लगाया है। लेकिन इसमें इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए कि एक पक्ष जो पहले आरोप लगा चुका, पुलिस में बात चली गई, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, तब जाके उसकी पत्नी का आरोप आता है, या जिनके यहाँ कथा वाचन हो रहा था, तब ये आरोप आता है कि मेरे साथ बदतमीजी की गई। पहली नज़र में तो ये भी लग सकता है कि ये क्रॉस केस का मामला भी बनाया जा रहा हो, कि एक ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, तो दूसरे ने अपने बचाव में ऐसे ऐसे बातें कही हो। दूसरा पक्ष ये हो सकता है कि ऐसा भी हुआ हो, इसके बाद गांव वालों में गुस्सा हुआ हो और उनकी पिटाई कर दी गई हो। तो ये दूसरे पक्ष को भी मद्देनज़र पुलिस ने कार्रवाई तो की है। सबसे बड़ी कार्रवाई इसमें ये हुई है कि जो कथावाचक से हैं, उनके पास जो दो आधार कार्ड मिले हैं, उस पर पुलिस ने एक्शन लिया है, FIR दर्ज कर ली है, जो वहाँ पर कथा करने गए थे, कि भाई आपने आधार कार्ड कहाँ से बनवाया, और दो आधार कार्ड रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक में आपने खुद को अग्निहोत्री क्यों बताया है अगर आप यादव हैं तो, और फिर खुद को संत कहते हैं, तो फिर जाति को लेकर आप अपनी पहचान क्यों छिपा रहे हैं? तो पुलिस इन सब बिंदुओं पर जो है जांच कर रही है और उन पर कार्रवाई करेगी। ये पूरा मामला अब सियासी भी हो चुका है, इसमें राजनीति भी हुई है। जैसे कि अब अखिलेश यादव के ही ले लें, दूसरे दिन जिनको पीटा गया, जिनकी चोटी काटी गई, उनको प्रदेश कार्यालय पे बुलाया गया और वहाँ पर सम्मानित किया गया, शॉल दी गई, पैसे दिए गए। लेकिन साथ में अखिलेश यादव का जो एक बयान आया, वो इस पूरे मामले को खींच कर ले गया दूसरी दिशा में। इटावा की घटना ने पूरी तरीके से सियासी रूप ले लिया है। अखिलेश यादव ने पहले पीड़ितों को बुलाकर अपने कार्यालय में उनका सम्मान किया। इसके बाद अब आज केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक ट्वीट करते हुए सपा पर निशाना साधा है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।